आज जो ओवैसी मुसलमानों का नेता हो गया, मायावती दलितों का नेता हो गए, लालू यादव जी पिछड़े का बैकवर्ड का नेता हो गए। कभी सुने हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ सवर्ण का नेता थे? सुने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल हो जाएंगे, वो नेशनल हो जाएंगे, नेशनलिस्ट हो जाएंगे। कोरोना काल में आप याद कर लीजिए, कोरोना बम थे मुसलमान। कौन फैला रहा था परसेप्शन? लगा टीवी अखबार में क्या चल रहा था कि मुसलमान कोरोना बम है, मुसलमान से बच के रहिए। दिखाया जा रहा था कि जो सब्जियां हैं उसमें मुसलमान टच कर देता आपको खाना नहीं है। मीन्स मुसलमानों को इस तरह से बदनाम किया गया। उस वक्त हम लोग घर में लॉकडाउन में थे, लोग पैनिक हो चुके थे। लोग आधे लोग तो इन एंकरों के गैर जिम्मेवाराना बयान के वजह से, परसेप्शन की वजह से मर गए टेंशन में। जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, 1 साल उनका आंदोलन चला, उनको इन्होंने खालिस्तानी कहा। साथ में एनआरसी में जब मुस्लिम भाई कुछ बिंदु को लेकर सड़कों पे थे, लगातार उनको पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, ना जाने मतलब उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। मीडिया वाले लिंचिंग कर रहे थे उनके पूरे आंदोलन को लिंचिंग कर दिया गया। यदि खटिया पे आपको कोई बैठने नहीं दे रहा है तो हम लालू यादव आके बोले कि नहीं बैठेगा, और जातिवाद के वजह से नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ आपने बैठाया। तो जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई को मीडिया ने जंगल राज नाम दिया, उस लड़ाई को मीडिया ने जातिवाद नाम दिया था। वाट लगाते थे चित्रा त्रिपाठी, अब उसका क्या होगा? अब उनका खुद वाट लग गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता जो बनी है, उसने ये तय किया है कि देश के कुछ चैनल के एंकर हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए, उनके शो में ये लोग नहीं जाएंगे, उनके जो शो है उससे बाइकआउट करेंगे। तो क्या ये फैसला सही है? क्योंकि देश भर में चर्चा शुरू हो गया है, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरजेंसी 2 जो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया, उसके बाद से विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इमरजेंसी 2 लगा दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ रवि हैं, युवा पत्रकार हैं। कैसे देख रहे हैं विपक्ष ने एंकरों पर जो प्रतिबंध लगाया है? देखिए, सबसे पहले विपक्ष पे सवाल उठाने से पहले खुद एंकरों को अपने तरफ देखना होगा, झांकना होगा कि वो कर क्या रहे थे। को बैन किया गया, इनका कसूर क्या है? इन्होंने क्या इसे बोलते हैं? कसूर नहीं, इनका कुकर्म मैं भाई साहब को बताता हूँ। जब किसान सड़कों पे बैठे हुए थे, 1 साल उनका आंदोलन चला, उनको इन्होंने खालिस्तानी कहा, उनको इन्होंने आंदोलन जीवी कहा, और लगातार उनके छवि का मैनिपुलेशन चलता रहा है 1 साल तक। एक बार भी किसानों के समर्थन में ये नहीं आए। साथ में एनआरसी में जब मुस्लिम भाई कुछ बिंदु को लेकर सड़कों पे थे, लगातार उनको पाकिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, ना जाने मतलब उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। मीडिया वाले लिंचिंग कर रहे थे उनके पूरे आंदोलन को लिंचिंग कर दिया गया। उसके बाद आप देखिए, जहाँ जहाँ आंदोलन SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी का हुआ है, लगातार मीडिया वाले उनको बदनाम करने का प्रयास लगातार उनका जारी रहता है। कोरोना काल में आप याद कर लीजिए, कोरोना बम थे मुसलमान। कौन फैला रहा था परसेप्शन? लगातार 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यू लगातार लॉकडाउन मोदी जी लगा रहे थे। कोई सुविधाएं नहीं थी लोगों के पास, लोग मर रहे थे। लेकिन टीवी अखबार में क्या चल रहा था कि मुसलमान कोरोना बम है, मुसलमान से बच के रहिए। दिखाया जा रहा था कि जो सब्जियां हैं उसमें मुसलमान टच कर देता आपको खाना नहीं है। मीन्स मुसलमानों को इस तरह से बदनाम किया गया। उस वक्त हम लोग घर में लॉकडाउन में थे, लोग पैनिक हो चुके थे। लोग आधे लोग तो इन एंकरों के गैर जिम्मेवाराना बयान के वजह से, परसेप्शन की वजह से मर गए टेंशन में कि मुसलमान दोस्ती खत्म हो गई थी। हमारे भी मित्र थे, नहीं मिलते थे, डर तो अंदर में आ गया था कि भाई साहब हो सकता है इसमें भी पॉसिबल कि मस्जिद में ये आ रहे हैं, मस्जिद में वो आ रहे हैं। तो ये जो खेल चलते, ये लंबे समय चल रहा हाँ, ये जो लंबे समय तक खेल चला, इससे देश का कितना नुकसान हुआ। ओबीसी माइनॉरिटी के पक्ष में खबर को दबाना, उसके खिलाफ में खबर को चलाना, ये खेल होता रहा था। और उसी टीवी अखबार ने उस वक्त में लालू यादव जो जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़े, उन्होंने जेल भोगा वहाँ तक की। जगदेव बाबू को याद कर लीजिए, रामस्वरूप वर्मा को याद कर लीजिए, सोनेलाल पटेल जी को याद कर लीजिए, कांसीराम को याद कर लीजिए, मायावती को याद कर लीजिए। इन सबको टीवी अखबार ने, जो उस वक्त के कांग्रेस समर्थित मीन से सवर्णों, चूंकि सवर्ण जो लॉबी है या फिर जो जनों कनेक्शन है, उसके वजह से जो कांग्रेस के समर्थन में मीडिया थी, तो उसने क्या किया, उसने जो बहुजन के नेता थे, जो बड़े नेता हो सकते थे देश के, बड़े नेता हैं भी, उसको मीडिया ने सीमित कर दिया। उनको मीडिया ने उनके जनता के सामने में चोर साबित कर दिया। मीडिया ने चोर साबित किया, लालू यादव को चोर साबित कर दिया, कांसीराम को जातिवादी घोषित कर दिया, मायावती को सिर्फ दलित का नेता बना के रख दिया गया। आप चले जाइए, ये जगदेव बाबू को जातिवादी घोषित कर दिया, जबकि जाति तो जगदेव बाबू ने नहीं बनाई थी।
जगदेव बाबू ने जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। ये लोग लड़ाई लड़ेगी जातिवाद की, सीधा सीधा बताइए। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जातिवाद पर भी आरोप है कि जातिवाद करते हैं। ये लोग जातिवाद खिलाफ लंबी लड़ाई लड़े हैं, मसीहा हैं, इनको लिखा जाएगा भाई साहब इतिहास में। खटिया पर बैठने सवर्ण को दलित नहीं देता था या सवर्ण दलित को नहीं देता था, पहले ये बताइए परसेप्शन क्या था मार्केट में, जो हकीकत क्या था, तो उसको बैठाया। जातिवाद खिलाफ लड़ा ना उन्होंने भाई, कि उन्होंने जातिवाद किया, ये बताइए आप। यदि खटिया पे आपको कोई बैठने नहीं दे रहा है तो हम लालू यादव आके बोले कि नहीं बैठेगा, और जातिवाद के वजह से नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ आपने बैठाया, तो जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई को मीडिया ने जंगल राज नाम दिया, उस लड़ाई को मीडिया ने जातिवाद नाम दिया। कर्पूरी ठाकुर को जातिवादी घोषित किया, जबकि जो है जननायक कहे गए, उन्होंने अति पिछड़ा आरक्षण दिया। आप मंडल कमीशन से ही पहले मंगेरी लाल कमीशन को देख लीजिए, उसके रिकमेंडेशन पे आरक्षण उन्होंने पिछड़ा समाज को ओबीसी समाज को देने कम किया। देश में नजीर बना, पहला राज्य बना बिहार जहाँ पे आरक्षण घोषित किया गया ओबीसी समाज के लिए सरकारी नौकरियों में। तो इन लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, इनको जातिवादी किसने घोषित किया? मीडिया ने। मैं मीडिया पे अभी तो लोकतंत्र पे हमला है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना लोकतंत्र पे हमला कैसे है। लोकतंत्र को कितना बचा रहे थे कि ये जो है जो चौथा स्तंभ पिलर था, वो पिलर पहले से खिसक चुका था, उसकी कहानी जमी दोज हो गई थी, कहानी खत्म हो गई थी, या फिर उसमें कुछ दम था और उसको कांग्रेस ने या फिर जो इंडिया है उसने किया। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो ये लोग क्या किए, अब क्या हुआ कि जब उसके बाद जब बीजेपी मजबूत होने लगी, जो सवर्ण समाज इंटैक्ट था कांग्रेस के समर्थन में, वह फिसल गया, वह चलाया सबके सब बीजेपी के समर्थन में। और बीजेपी की सरकार आई, सरकार आने से पहले भी तो देख लीजिए, तो उनकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ में हो गई। तो मीन्स ये जो मीडिया है, ये जो जातिवादी मनोवादी मीडिया हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है जाति के आधार पे वैचारिक सहमति है इनका बीजेपी के साथ में, पहले कांग्रेस के साथ में था। कभी भी इनका वैचारिक सहमति SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के प्रति नहीं है। आज जो ओवैसी मुसलमानों का नेता हो गया, मायावती दलितों का नेता हो गए, लालू यादव जी पिछड़े का बैकवर्ड का नेता हो गए। कभी सुने हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ सवर्ण का नेता थे? सुने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल हो जाएंगे, वो नेशनल हो जाएंगे, नेशनलिस्ट हो जाएंगे। जो सवर्ण का नेता होगा क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन वह नेशनलिस्ट हो जाएगा। जो SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता होगा, वह उसको उसी कैटेगरी में बांध के रखने का काम किसने किया? अब देश के मुद्दों का क्या होगा, जिसपे लोग डिबेट करा के फैसला निकालते थे, डिबेट होता था, आर पार होता था, और दंगल होता था, वाट लगाते थे चित्रा त्रिपाठी, अब उसका क्या होगा? अब उनका खुद वाट लग गया है। अब बताए को क्या करेगी? जब जो है इंडिया टीम का कोई प्रवक्ता आपके शो में नहीं होगा तो क्या करेगी? दिन भर मोदी मोदी, और जब आप करते ही थे खतरे में हिंदू, मतलब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब जो जिसने बयान दिया उसको आप, उसके खबरों को आप मैनिपुलेट करेंगे तो क्या करेगा आपके साथ? आपसे प्यार करेगा या आपको भी बाइकआउट करेगा? तो ये अनायास नहीं है, ये वाजिब है। और वजह भी वही सेम है कि मीडिया की दशा और दिशा वो सही नहीं होने वाली है जब तक कि डाइवर्सिटी नहीं आएगी। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक मीडिया हाउस में नहीं पहुंचेंगे, डाइवर्सिटी नहीं होगी, अपने समाज की बात लोग नहीं करेंगे, और आपको बायस्ड जो निष्पक्षता है वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बायस्ड खबर हमेशा आपको दिखेगा। चलिए, तो हमारे साथ रवि थे, इन्होंने एक एक चीज़ एक एक बारीकियाँ समझाई कि आखिर क्यों ऐसा नौबत आया कि मीडिया को बाइकआउट करना पड़ रहा है, और मीडिया का क्या खेल चल रहा था, मीडिया किस तरीके से बैकवर्ड नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को और दलित नेताओं को टारगेट करती थी, बाकी किन से उनकी वैचारिक सहमति थी, इन्होंने पूरा कनेक्शन बता दिया है। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।